एवरीवन, आज हम आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। इन शाखाओं को जानने से आप उस विभाग में अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। नंबर 1, काया चिकित्सा। काया चिकित्सा का मतलब है अग्नि चिकित्सा। जब तक मूल ऊर्जा या अग्नि ठीक से कार्य कर रही है तब तक शरीर में सब मूलभूत क्रियाएं ठीक हैं। व्यक्ति ऊर्जा का अनुभव करता है। अगर हमारे शरीर की डाइजेस्टिव फायर ठीक है तो शरीर में सारे रसायन और हार्मोन संतुलित रहेंगे। तो इसके अंतर्गत ज्वर, दैट इज फीवर, डायबिटीज, गाउट अर्थराइटिस, लेप्रेसी, डायरिया, एडिमा, पाइल्स, एब्डोमिनल पेन जैसे डिजीजेस आते हैं। नंबर 2, बाल रोग चिकित्सा। गर्भावस्था के दौरान गर्भिणी के स्वास्थ्य की रक्षा तथा प्रसव के पश्चात, डिलीवरी के पश्चात शिशु से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्था और चिकित्सा इस बाल रोग चिकित्सा शाखा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, भूत विद्या। आयुर्वेद में विविध जीवाणु या विषाणु, दैट इज बैक्टीरिया या वायरस, जो अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण है, जिन्हें हम देख नहीं सकते या फिर वो बहुत माइन्यूट होते हैं, उनके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए ये चिकित्सा उपयोगी है। इसके अंतर्गत प्राय मानसिक रोग आते हैं। नंबर 4, शल्य चिकित्सा या शल्य तंत्र। यंत्र या शस्त्र, दैट इज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा की गई चिकित्सा शल्य चिकित्सा कहलाती है या सर्जरी कहलाती है। महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ द सर्जरी हैं और सर्जरी जो है सबसे पहले कई हजार वर्ष पहले जो पहली सर्जरी हुई थी वो भारत में राइनोप्लास्टी हुई थी। और सुश्रुत संहिता के अंदर जो कि बुक है सर्जरी के ऊपर, उनमें जो बुक्स हैं उसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स को बड़े विस्तार से समझाया गया है। नंबर 5, शालक्य तंत्र। कंठ या गले के ऊपर सिर, मुख, कान, नाक, गला आदि अंगों के रोगों की चिकित्सा शालक्य कहलाती है। इस प्रकार की चिकित्सा में प्राय शलाका, दैट इज प्रोब्स की सहायता ली जाती है, अतः इस शाखा को शालक्य कहते हैं। नंबर 6, अगध तंत्र। वह शाखा जिसमें कई प्रकार के विषों, दैट इज पॉइजन्स की पहचान और चिकित्सा की जाती है, अगध तंत्र कहलाती है। इसमें स्थावर विष, मतलब पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों से उत्पन्न विष, जांगम विष, जीव जंतुओं के विष, थर्ड संयोजक विष, विभिन्न औषधियों और पदार्थों के मिश्रण से उत्पन्न विष की चिकित्सा शामिल है। नंबर 7, रसायन तंत्र, जिसे हम आजकल रेजुविनेशन थेरेपी बोलते हैं या रेजुविनेशन ट्रीटमेंट्स बोलते हैं, जिसमें शरीर के रस, दैट इज हार्मोन्स, जूसेस, सिक्रीशंस को ठीक से रखना, उनका संतुलन बनाए रखना और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करना, डीजेनरेशन को कम करना आता है। आज के टाइम में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स आप लेते हैं वो इसी ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। 8, वाजीकरण चिकित्सा। इस चिकित्सा में संतान उत्पत्ति या इनफर्टिलिटी केसेस की चिकित्सा की जाती है। इसी को वाजीकरण कहते हैं। इसमें इनफर्टिलिटी से संबंधित सभी रोगों का उल्लेख है। तो ये सब 8 ब्रांचेस थी जिनके बारे में हमने आज समझा है, और अगले वीडियो में भी हम किसी और विषय के बारे में बात करेंगे और किसी और डिजीज़ के बारे में जानेंगे।